जंगल के स्टोव का रहस्य। जंगल के बीचों बीच हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों के बीच एक चतुर बंदर ने अपना छोटा सा स्टोव खोला था। उसका नाम था मोंकी भैया। इस स्टोव में हर जानवर अपनी पसंद की चीजें खरीद सकता था। शहद की मिठास, केले के गुच्छे, गाजर की ताजगी और यहाँ तक कि चमकीले पत्थर भी, जो मोर और तोते बहुत पसंद करते थे। मोंकी भैया का स्टोव जंगल का सबसे लोकप्रिय ठिकाना बन गया था। लेकिन एक सुबह जब मोंकी भैया ने अपने स्टोव का ताला खोला तो वह चौंक गया। उसका सबसे कीमती सामान, एक चमकदार नीला हीरा जो जंगल के राजा शेर की आंखों जितना सुंदर था, गायब था। स्टोव में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था और मेज पर एक रहस्यमयी पंजे का निशान दिखाई दे रहा था। मोंकी भैया ने तुरंत जंगल के सारे जानवरों को बुलाया। कोई चोर मेरे स्टोव में घुसा है, उसने चिल्लाकर कहा। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा, नहीं तो मेरा स्टोव बंद हो जाएगा। सबसे पहले हिरन आया, जिसके नाजुक कदमों की आवाज पूरे जंगल में मशहूर थी। मैंने तो कुछ नहीं देखा, हिरन ने कहा, लेकिन मैंने रात को स्टोव के पास कुछ अजीब सी आवाजें सुनी थी। फिर उल्लू, जो रात का पहरेदार था, बोला, मैंने चांदनी रात में एक साए को स्टोव की तरफ जाते देखा, लेकिन वह इतनी तेजी से गायब हो गया कि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। मोंकी भैया ने सोचा और फिर अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने पंजे के निशान को ध्यान से देखा। वह निशान न तो शेर का था, न भालू का और न ही लोमड़ी का। ये कुछ अलग था, छोटा लेकिन गहरा। मोंकी भैया ने जंगल के सबसे छोटे जासूस चींटी को बुलाया। चींटी बहन, तुम हर कोने में जा सकती हो, जरा इस निशान को सूंघ कर देखो, मोंकी भैया ने कहा। चींटी ने निशान को सूंघा और अपनी छोटी सी सेना के साथ जंगल में छानबीन शुरू की। कुछ ही देर में चींटी ने खबर दी, ये निशान बिल्ली के बच्चे टॉमी का है। वह स्टोव के पास की गुफा में छुपा है। मोंकी भैया, हिरन और उल्लू गुफा की तरफ दौड़े। वहां टॉमी डर के मारे कांप रहा था और उसके पास नीला हीरा चमक रहा था। मैंने बस मजाक किया था, टॉमी ने रोते हुए कहा। मुझे लगा कि यह हीरा बहुत सुंदर है और मैं इसे सिर्फ एक रात के लिए उधार लेना चाहता था। मोंकी भैया ने टॉमी को समझाया, चोरी करना मजाक नहीं है टॉमी, इससे सबका भरोसा टूटता है। फिर उसने टॉमी को माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी, टॉमी को एक हफ्ते तक स्टोव में मोंकी भैया की मदद करनी होगी। जंगल के जानवरों ने तालियां बजाईं। नीला हीरा वापस स्टोव में आ गया और टॉमी ने मेहनत करके सबका भरोसा फिर से जीत लिया। मोंकी भैया का स्टोव फिर से जंगल का सबसे प्यारा ठिकाना बन गया और इस बार सभी ने मिलकर एक नया नियम बनाया, जंगल में भरोसा सबसे कीमती है, इसे कभी मत तोड़ो। मोरल ऑफ द स्टोरी, चोरी छोटी हो या बड़ी, वह हमेशा भरोसे को चोट पहुंचाती है। सच्चाई और मेहनत से हर गलती को सुधारा जा सकता है।